नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे शाह और मोदी या फिर संघ और भाजपा के उस पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश है। जी हाँ, सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी पूरी तौर पर असहज है। एक बड़ी खबर अभी इस वक्त आई है कि बिहार बीजेपी के अधिकांश नेता नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। कमोबेश यही स्थिति बिहार के जो सांसद हैं, बिहार के जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। अधिकांश लोग इसके पक्ष में नहीं है। एनडीए के अंदर भी इस बात को लेकर मतभेद है और उस मतभेद का असर यही है कि 30 तारीख में बस एक दिन बचा हुआ, 24 घंटा। 24 घंटे के अंदर नीतीश को फैसला लेना है वो विधान परिषद के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। फैसले के साथ ही वो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा और विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। वैसे 6 महीने तक आप रह सकते हैं बिना किसी सदन के, लेकिन इस्तीफे के साथ ही नीतीश कुमार उस योग्यता को खो देंगे जिसके आधार पर वो बिहार के मुख्यमंत्री है। उससे पहले कुछ बात हो जाए, उससे पहले कुछ नई चीजें जो नीतीश चाह रहे हैं राजनीति में वो हो जाए, उसकी संभावना कम दिख रही है। खबर आज शाम तक ये आ रही थी कि नीतीश चाह रहे हैं कि 30 तारीख मतलब रिजाइन देने से पहले मुख्यमंत्री तय हो जाए कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन शाम ढलते ढलते चीजें बदलने लगी है। अब ये मामला टलेगा और बंगाल चुनाव तक टल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो चीजें दिख रही है ना वह मतलब एकदम शांति दिख रही है ना, एकदम जदयू की तरफ से बयान पर बयान आना शुरू हो गया है। अशोक चौधरी का बयान हो, नीरज सिंह का बयान हो, आनंद मोहन का बयान हो, बयान पर बयान आ रहा है। और उस बयान के सहारे अगर पॉलिटिक्स को समझिए तो कहीं न कहीं जदयू दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि नीतीश के अनुसार, नीतीश का मॉडल, नीतीश जो भी सरकार बनेगी उनको नीतीश का समर्थन प्राप्त होगा। ये सब बात वही है, उसी बात के को तस्दीक दे रहा है कि बीजेपी पर जदयू और खास करके नीतीश ये दबाव बनाना चाहते हैं कि हमारे पसंद का मुख्यमंत्री। वैसे तथाकथित भुजा पार्टी वाले भी इस मुद्दे को लेकर थोड़ा संजीदा है, क्योंकि बीजेपी अगर ऊपर से किसी को उम्मीदवार के तौर पर, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अगर आशीर्वाद देता है तो फिर एनडीए गठबंधन के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो थोड़ी असहज हो जाएगी। जो तारतम्य है वो तारतम्य टूटेगा, संवाद की गुंजाइश कम होगी। इसलिए अब सम्राट का सहारा नीतीश और जदयू के ऐसे नेता ही रह गए हैं जो चाहते हैं यथा स्थिति बनी रहे बिहार की। मतलब नीतीश का तो चलाने की कोशिश करेंगे ही नहीं, लेकिन नीतीश के आसपास वाले लोग जो है, जो बिहार की राजनीति पर
दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, दखल बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग चाहत में भी वो सम्राट चौधरी आ गया। मतलब अब सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी भले सहज नहीं हो कि भाई ये बीजेपी का इतने दिनों के बाद बीजेपी का शासन भी आ रहा है, तो हम लोग ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री मान रहे हैं जो बीजेपी का है ही नहीं, न संघ का उनसे कोई वास्ता है। ऐसे में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना नीतीश और जदयू के वीटो पर निर्भर हो गया है। मतलब अगर नीतीश ने वीटो लगाया, जदयू ने वीटो लगा दी, तभी सम्राट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी के अंदर तमाम अनुसांगिक संगठन, संघ सहित इसको लेकर तैयार नहीं है। शाह को संघ ने भी और बीजेपी के लोगों ने ही इशारों में संकेत दे दिया कि ये सही निर्णय नहीं होगा। शाह के पसंद सम्राट रहे हैं, सम्राट का वो चेहरा रहा है, एग्रेशन वाला चेहरा जिसको शाह पसंद करते हैं। लेकिन बिहार है, बिहार में कुछ भी ऐसा करने से शाह बच रहे हैं जिससे संघ और बीजेपी के लोग नाराज हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार कितने दूर तक अपने वीटो का इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के वीटो का ये तय हो चुका है कि सम्राट मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिना जदयू के वीटो के सम्राट मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वैसे दिल्ली की जो सियासत है, लुटियन जोश से जो खबर आ रही है, वो खबर सम्राट चौधरी के बीजेपी के अंदर लीडरशिप को लेकर चर्चाएं अलग अलग दृष्टिकोण से की जा रही है, जिसमें फिलहाल सम्राट को सिवाय नीतीश के और कोई एज मतलब बटर दिखाई नहीं दे रहा है। पॉलिटिक्स में, बिहार की पॉलिटिक्स में ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट कहीं न कहीं जता रहा है कि नीतीश की जो दबाव की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को संघ और बीजेपी स्वीकार करने को नहीं है। वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम सम्राट नीतीश का अगर पसंद है तो फिर क्या हम कह सकते हैं। मतलब ये बात जो है ना, इन लोगों के गले का फांस बन चुका है। सार्वजनिक तौर पर नीतीश और नीतीश के पार्टी के लोगों के उस बयान को कंडेम कर नहीं सकते हैं, खंडन कर नहीं सकता है, तो सम्राट को रोकें कैसे। ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री अगर ज्यादा जी छुआ तो कोई और बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती।